नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र स्वर्ण। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। कानपुर गोलीकांड का मुख्य आरोपी और कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़ा गया है। महाकाल की नगरी उज्जैन में शातिर बदमाश को पकड़ने में भगवान महाकाल ने ही मदद की है और महाकाल मंदिर से ही उसे गिरफ्तार किया गया है। आत्मसमर्पण के इरादे से ही दुबे मंदिर परिसर में पहुंचा था। उसने वीवीआईपी दर्शनों की पर्ची में अपना सही नाम और मोबाइल नंबर लिखवाया था। वहीं आरोपी के उज्जैन से गिरफ्तार होने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को फेल बताया है और उनका कहना है कि यह मिली भगत की ओर इशारा करता है। वहीं मध्य प्रदेश पुलिस उससे किसी अज्ञात जगह पर फिलहाल पूछताछ कर रही है और अदालत से रिमांड मिलने के बाद उसे यूपी पुलिस को सौंप दिया जाएगा। विकास दुबे की गिरफ्तारी उज्जैन में महाकाल मंदिर से हुई है, जिस पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि यह गिरफ्तारी है या सरेंडर है। और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी या सरेंडर नहीं है बल्कि यह खेल है विकास दुबे को बचाने का। और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलावा कांग्रेस के कई नेताओं ने इस मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। साथ ही मंदिर के एक सुरक्षाकर्मी की तारीफ भी की गई है, लेकिन बीजेपी नेता पुलिस को बधाई दे रहे हैं और उनकी अपनी भी पीठ साथ में थपथपा रहे हैं और साथ ही विपक्ष पर पलटवार भी किया जा रहा है। यूपी का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं देवास गेट पुलिस ने 2 लोगों को लखनऊ के रजिस्ट्रेशन नंबर की एक गाड़ी के साथ पकड़ा है। पुलिस के अनुसार इसी गाड़ी में विकास दुबे महाकाल मंदिर पहुंचा था और नंबर प्लेट पर हाईकोर्ट लिखा हुआ है। यह भी पता चला है कि महाकाल मंदिर में वीआईपी पास के माध्यम से विकास दुबे दाखिल हुआ था और पता चला है कि यह गाड़ी लखनऊ के इंदिरा नगर के मनोज यादव के नाम से दर्ज है। यह साल 2019 में खरीदी गई है और इधर मनोज यादव ने यह कहा है कि विकास दुबे से उनका कोई संबंध नहीं है और ना ही तो वो विकास को लेकर आए हैं और ना ही मेरी गाड़ी के आसपास विकास दुबे आया है, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं लगातार उज्जैन आता रहता हूं और पुलिस ने मुझसे पूछताछ की है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट भी दिखा दिए हैं, पुलिस ने हमें छोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। भूपेश बघेल का पुराना ट्वीट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि विकास की चिड़िया पता नहीं छत्तीसगढ़ में 1.5 साल से कहां उड़ रही है। न सड़क है, न अस्पताल, न स्कूल, न कॉलेज, न रोजगार और न शराबबंदी, न समर्थन मूल्य है, न रोजगार भत्ता है, न भर्ती है, न बकाया बोनस है। और वो चश्मा या आईना कहां गया जिसमें यह सब दिखता है? ये तमाम सवाल रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल का वो ट्वीट शेयर करते हुए पूछे हैं, जिसमें सीएम बघेल ने तत्कालीन रमन सिंह की सरकार से सवाल पूछे थे। तो लगातार छत्तीसगढ़ में भी सियासी तूफान मचा हुआ है। जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस सरकार से, सीएम भूपेश बघेल से, उसी को लेकर के कांग्रेस पलटवार भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन लगातार तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूछे जा रहे हैं और अब एक बार फिर से पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक ट्वीट किया है। सीएम भूपेश बघेल का वही पुराना ट्वीट जिसमें गुमशुदा की तलाश और विकास की चिड़िया के बारे में पूछा गया है। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से उस वक्त जब वो विपक्ष में थे और अब जब सरकार में वो खुद मुख्यमंत्री हैं तो इस मामले पर जवाब नहीं दे रहे हैं। और इसी को लेकर के पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसा है सीएम भूपेश बघेल पर और कांग्रेस सरकार पर और तमाम सवाल पूछे हैं और आरोप लगाए गए हैं कि विकास की चिड़िया पता नहीं 1.5 साल से प्रदेश में कहां उड़ रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने आज वृद्धाश्रमों में रह रहे लोगों से बातचीत की है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आज यहां पर अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वृद्धजनों से बातचीत की है और प्रदेश के विभिन्न जिलों के वृद्धाश्रमों में रह रहे वृद्धजनों से चर्चा की है। इस दौरान वृद्धजनों से वृद्धाश्रम में मिल रहे भोजन, स्वास्थ्य सहित विभिन्न सुविधाओं की जानकारी भी ली गई है।
जिस तरीके से ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है कि आज कई जो वृद्धाश्रम हैं पूरे प्रदेश में, उनमें जो वृद्ध लोग वहाँ पर रहते हैं, अनाथ लोग रहते हैं, तो उनसे उन्होंने बातचीत की है और उनके हालचाल के बारे में जाना है और साथ ही उनके खान पान के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली है। और अलग अलग जगहों पर वृद्धाश्रम से उनके साथ भारी संख्या में जो वृद्ध लोग हैं वो जुड़े और उन्होंने तमाम बातचीत की हैं। और इस बारे में खुद सीएम भूपेश बघेल ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है और उस ट्वीट पे उन्होंने ये बताया है कि आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वृद्धजनों से बातचीत की है और प्रदेश के विभिन्न जिलों के वृद्धाश्रमों में रह रहे वृद्धजनों से उनके हालातों के बारे में चर्चा की गई है, उनके रहन सहन के बारे में चर्चा की गई है, भोजन, स्वास्थ्य सहित विभिन्न सुविधाओं को लेकर के भी उनसे जानकारी ली गई है। कोरोना काल में बीजेपी के महाराज ज्योतिरादित्य भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। हालांकि अब वो ठीक होकर पार्टी के लिए प्रचार भी कर रही हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है और एक ट्वीट सिंधिया ने किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि संक्रमण का सामना कर मैं और मेरे जैसे हजारों अन्य नागरिक जो स्वस्थ हो चुके हैं उन्हें अपना प्लाज्मा डोनेट कर अन्य संक्रमितों के इलाज में मदद करनी चाहिए। देशवासियों की जान की सुरक्षा करना सभी का दायित्व है। और इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनकी तारीफ में एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सिंधिया ने सेवा और समर्पण का एक और उदाहरण पेश किया है। वहीं सिंधिया ने सीएम शिवराज को धन्यवाद देते हुए लिखा है कि ऐसे समय में कोरोना महामारी से लड़ने में हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए और यही हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा ने भी सिंधिया की सराहना की है। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है पूरे देश भर में, उसी को देखते हुए अब प्लाज्मा थेरेपी को अनुमति दी गई है दिल्ली में। और इसी के चलते, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे कुछ समय पहले और वो ठीक हो चुके हैं और अब उन्होंने अपना प्लाज्मा जो है वो डोनेट किया है। और इसको लेकर के जब उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें ऐसे तमाम लोगों से अपील की गई है जिन्होंने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है, उनसे अपील की गई है कि वो भी अपना प्लाज्मा डोनेट करें और बाकी जो लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं उनकी जान बचाने के लिए अपना योगदान दें। और इस बात की तारीफ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी की है और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी उनके इस काम को सराहा है। मंदसौर के सुवासरा पहुंचे पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर के बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पूरा मामला संदेह के घेरे में है जिसकी उचित जांच होनी चाहिए। सुनते हैं और क्या कुछ कहा है उन्होंने। देखिए, पुलिस को तो बधाई देता हूँ, उन्होंने एक बड़ा गैंगस्टर पकड़ा है, एक ऐसा आदमी जो पुलिस थाने के अंदर क्राइम कर चुका है। पर एक बात बड़ी संदिग्ध है कि वो अकेला ऐसा घूमता फिरता मिल गया उज्जैन शहर में, महाकाल मंदिर में अकेला चलता फिरता मिल गया। पुलिस और जो पुलिस उसको पकड़ने गई, अगर पुलिस को सूचना मिल गई थी उसको पकड़ने गए तो बिना हथियार के, एक भी पुलिस वाला हथियारबंद नहीं था। मैंने वीडियो देखा है, वो चिल्ला रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, और निहत्ती पुलिस उसको यूँ नैप कर रही है। इतना कुख्यात क्रिमिनल की अगर जानकारी थी तो पुलिस को उस प्रकार से घेराबंदी करनी चाहिए कि वो आठ पुलिस वालों को मौत के घाट उतार चुका उसका गैंग, और वो अकेला ऐसा घूम रहा है। और 4 पुलिस वाले निहत्ते उसको, उसमें 2-4 ने तो ड्रेस भी पूरी ढंग से नहीं पहन रखी थी, ऐसे पकड़ के और जीप में बिठा रहे हैं, ऐसे घूमता फिरता मिल गया। तो संदेह के घेरे में तो है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जुडिशियल जांच होनी चाहिए कि वो कैसे मध्य प्रदेश में आया, कब वो महाकाल मंदिर में प्रवेश कर रहा था, किस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, ये बहुत ही संदेहास्पद है। छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ में एक गांव में नाली निर्माण के काम में ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। ठेकेदार पर मनमानी और लापरवाही का आरोप लगाया गया है। वार्ड में बनाए जा रहे सीसी नाली निर्माण में बच्चे सहित महिलाओं को अपनी जान जाने का भी अब डर सताने लगा है। बिलाईगढ़ के वार्ड नंबर 1 का ये पूरा मामला है, जहां पर नाली बनाने के बाद उसके किनारों में न ही मिट्टी डाली गई है और न ही मुरुम, जिसके चलते वार्ड की महिलाएं और बच्चों को खतरों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन वार्डवासी यहां पर गिर भी रहे हैं। तो जिस तरीके से तमाम आरोप ठेकेदार पर यहां पर लगाए गए हैं और इसी को लेकर के पार्षद को भी स्थानीय निवासियों ने बताया और पार्षद की तरफ से भी इसकी उच्च अधिकारियों के पास शिकायत की गई है और इस मामले में जांच की मांग लगातार की जा रही है। तो जिस तरीके से नालों का निर्माण किया जा रहा है बिलाईगढ़ में, और उसी को देखते हुए
स्थानीय लोगों ने वहां पर अपना जो है वो नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि जिस तरीके से उनको वहां पर लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसी को लेकर के मांग की गई है कि काम सही तरीके से वहां पर करवाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर के सरकार और सरकार के नुमाइंदे कोविड-19 की रोकथाम के लिए काफी प्रयासरत हैं। अनलॉकिंग के बाद जनता ना तो सरकारों के नियमों का पालन कर रही है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ग्राम छैगांव व माखन में नायब तहसीलदार नितिन चौहान, टीआई मोहन सिंह अपने पूरे दलबल के साथ इंदौर इच्छापुर हाईवे और बाजार भ्रमण पर निकले। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और मास्क नहीं लगाने वालों पर सभी पर कार्रवाई की गई है और सख्त चेतावनी उन्हें दी गई है और साथ ही बाइक सवारों को रोक करके उठक बैठक भी लगवाई गई है। वहीं खंडवा रोड पर स्थित चिकन मीट की दुकानों को रोड से हटाया गया और नायब तहसीलदार और पुलिस प्रशासन द्वारा अचानक से की गई इस कार्रवाई से ग्रामीण काफ़ी खुश नजर आए। तो जिस तरीके से लगातार अब देश भर में जो लॉकडाउन की स्थिति थी उससे बाहर निकलने के लिए कोरोना अनलॉकिंग के लिए गाइडलाइंस भी जारी की जा रही हैं सरकारों की तरफ से, और उसी को देखते हुए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो लोग लापरवाही बरत रहे थे, जिनके चेहरों पर मास्क नहीं थे या फिर जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने उनको सजा भी दी है, उनसे उठक बैठक लगवाई है और उनको सख्त चेतावनी देकर के छोड़ दिया गया है। और अगर फिर से ऐसा ही वो करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के लरीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में मेरिट लिस्ट में आए रीवा जिले के कक्षा 10वीं के 27 छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया है और सुबह 11 बजे से ही रीवा जिले के स्कूलों के छात्र अपने अभिभावकों के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे और सबसे पहले सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अपने उद्बोधन दिए, जिसमें रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश जैन ने छात्रों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि छात्रों ने सब कुछ पढ़ा होगा तभी तो 300 में से 299 तक नंबर पाए हैं, और अगर छात्र मेहनत नहीं करते तो कैसे इतने नंबर ला पाते। जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र के महादेव टिकरा में 4 साल की रुचिका 24 जून से लापता है और इसकी अभी तक पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं है कि वो कहां पर है, ना ही कोई सुराग अभी तक पुलिस को लग पाया है। और इसी को लेकर के सतनामी समाज के लोगों ने पत्थलगांव एसडीओपी योगेश कुमार को ज्ञापन सौंपा है। एसडीओपी को बच्ची की जल्द तलाश करने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया है। जिला पंचायत सदस्य बुधियारिन बाई का कहना था कि आखिर गुम बच्चे का पुलिस को कोई सुराग क्यों नहीं लग पा रहा है, और इस बच्ची का सुराग देने वालों को सतनामी समाज ने 11,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है। इसके पहले ही पत्थलगांव थाना प्रभारी ने भी इस बच्ची का सुराग देने वालों को 10,000 रुपए और बच्ची के माता पिता ने 50,000 रुपए का पुरस्कार देने की बात कही है।
मेरी बच्ची रुचिका भारद्वाज, मैं उसकी मम्मी हूँ। वो 4 साल की है। 24 जून को लापता हो गई है। आज उसको 15 दिन होने जा रहा है। अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। उसको बताने के लिए इनाम भी रखा गया है। समाज की तरफ से 11,000, मोहल्ले वाले 5,000 देंगे और हम लोग परिवार वाले 50,000 रुपये का इनाम रखे हैं। फिर भी अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। पूरे परिवार वाले, पूरे समाज वाले और पुलिस वाले भी पता लगाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। इसी वजह से हम लोग प्रगतिशील सतनामी समाज वाले हम लोग ज्ञापन SDOP सर को सौंपे हैं कि मेरी बच्ची के बारे में थोड़ा जल्दी प्रयास करें और उसको ढूंढ के मेरे पास लाएं। कितने साल? आज हम यहाँ महादेव टिकरा की जो रुचिका भारद्वाज है वो 24 तारीख को, बीते 24 तारीख को गुम हो गई है। उनके लिए हम यहाँ हमारे सामाजिक तौर पे ज्ञापन दिया गया है और हमारे समाज के सभी बहुत दुखी और परेशान हैं। हमारे समाज की तरफ से उनके लिए 11,000 का इनाम भी रखा गया है। उसके बाद भी उसका आज तक कोई सुराग और पता नहीं मिल पा रहा है। उसी विषय को लेकर हम आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। पिछले 24 जून को महादेव टिकरा से 4 साल की एक नन्ही बच्ची गुम हो गई थी। उसके संबंध में ज्ञापन है, जिसमें ज्ञापन में जल्द से जल्द बच्ची को खोजने का अनुरोध किया गया है। सर, जो अभी लगातार इसमें आप खोज कर रहे हैं, आज साहब भी आए हैं, सर रवि लोगों में किस तरह से कर रहे हैं, आप निर्देश दें? गुम बच्ची की तलाश में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी कर्मचारी चिंतित हैं और उसमें जी जान से लगे हुए हैं। हम विवेचना में सारे पहलुओं को खंगाल रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि बच्ची सही सलामत बरामद हो जाए। जितनी जल्दी हो सके बहुत अच्छा है। जब तक बच्ची नहीं मिलेगी तब तक हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बबेड़ी पंचायत में आज भिंड विधायक संजीव सिंह उर्फ संजू ने लगभग 1 करोड़ 10 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है और भूमि पूजन किया गया है। इस अवसर पर भिंड जनपद CEO OPS कौरव और पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष अजीत भदौरिया सहित बबेड़ी के ग्रामीण और क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे। भिंड विधायक संजीव सिंह ने 27,72,000 की योजना से बनी 100 गायों की क्षमता वाली गौशाला का उद्घाटन किया है और इतना ही नहीं, भिंड विधायक ने लगभग 70 लाख की नल जल योजना, 7 लाख की आंगनवाड़ी और 6 लाख की सड़क का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया है। इस अवसर पर भिंड विधायक संजीव सिंह उर्फ संजू ने कहा है कि बहुत जल्द गांव को विद्युत सब स्टेशन की सौगात भी मिलेगी। आज यहाँ बबेड़ी पंचायत में 1 करोड़ से ज़्यादा कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। इसमें मुख्य तौर पे आज बबेड़ी में यहाँ गौशाला बन के तैयार हुई है 27 लाख की लागत से। मैंने चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि सभी जगह गायों का प्रबंध कराया जाएगा और इसी के तहत आज बबेड़ी में भी गौशाला बनकर तैयार हुई, जिसका आज लोकार्पण हुआ है और जिससे इस पंचायत के लोगों को जो परेशानी होती थी, गौवंश की वजह से परेशानी होती थी, उससे निजात मिलेगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में चिटफंड कंपनी में निवेश करना भारी पड़ गया है। प्रदेश के हजारों निवेशकों की गाढ़ी कमाई के लाखों रुपए उसमें डूब गए हैं। मामला साल 2010 का है, जब पिनकॉन ग्रुप चिटफंड कंपनी के द्वारा अपने कारोबार का संचालन देश में कई राज्यों में किया जा रहा था, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। इस कंपनी के कई जिलों में कार्यालय खोले गए थे और कंपनी ने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए और लोगों से करोड़ों रुपए लूट लिए। ठगी का शिकार हुए लोगों ने पुलिस में शिकायत दी है और फिलहाल पुलिस ने शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। खुद का इन्वेस्ट किए, इसके बाद भाई बंधु लोग को भी बताए कि ये सोसाइटी हमने डाला है, तो भाई ने डाला, भाभी ने डाला, चाचा ने डाला, चाची ने डाला। इस तरीके से आज हम लोग यहाँ जितने लोग आए हैं, इसमें से लगभग 50 लाख का है हम लोग का, जो यहाँ पे प्रार्थना लेके आए हैं एसपी महोदय के पास। और इसी तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में भी हर जगह इसका ब्रांच था, सभी जिलों में। तो लगभग 100 करोड़ आसपास का ठगी हुआ है ऐसा लग रहा है और लोग बता रहे हैं, क्योंकि हमारा तो अभी 50 लाख का ही मामला है जी। कोरबा से? हाँ, कोरबा जिले से। कहाँ शिकायत की आप लोग?
शिकायत तो हम पहली बार यहाँ, चूँकि देखिए मेचूरिटी का टाइम हुआ भी नहीं था बहुत लोग का, मेचूरिटी का टाइम हुआ उस टाइम पता चल रहा है कि मिल नहीं रहा है। अब यहाँ पे जो थे मुख्य कर्ता धर्ता जिनको हम डायरेक्टर मानते थे और पेपर में भी डायरेक्टर शो हो रहे हैं, तो वो लोग मिल जाएगा आज नहीं तो कल हम दिलवाई देंगे, ऐसा था। अब मेचूरिटी का टाइम आया तो पता चल रहा है कि ये लोग पैसा मिलने का नाम ही नहीं है। तो जो आपका इन्वेस्ट करवाते थे, जो एजेंट या जो डायरेक्टर थे, संपर्क हो रहे हैं अभी? हाँ, संपर्क हो रहा है, तो गोल मटोल वाली बात है, सीधा सीधा घुमा रहे हैं। अच्छा, बात रेणु जायसवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ इस खबर पर। रेणु, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस मामले को लेकर के, किस तरीके से ये लोग ठगी का शिकार हुए हैं? जी देखिए, दरअसल ये कंपनी जो पिनकॉन ग्रुप चिटफंड कंपनी है, ये 2010 में ये कंपनी सामने आई है और छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में इसने अपना जाल बिछाया हुआ था। वहीं कोरबा में भी कम से कम 100 करोड़ के इन्वेस्ट निवेशकों ने किए हैं। ये कंपनी के द्वारा जो है लोगों को सब्सिडी दिखाया गया, कम समय में ज्यादा ब्याज देने की बात कही गई, दुगना रकम करने की बात कही गई और इनके झांसे में आकर यहाँ के जो भोले भाले जो निवेशक थे जी, और झांसे में आकर लगभग 100 करोड़ के राशि यहाँ कोरबा से इन्वेस्ट की गई कंपनी में। जी, और इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी, जबकि चिटफंड के मामले तो कोरबा पुलिस लगातार खुलासे कर रही है और इस पे कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी यहाँ छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से किए गए हैं। लेकिन ये पिनकॉन ग्रुप का ये नया मामला आया है तो पुलिस ने इसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई जांच शुरू कर दी है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेणु। तो जिस तरीके से कोरबा में ये मामला सामने आया है, एक और नई कंपनी चिटफंड का यह पूरा मामला, जिसमें लोगों को सपने दिखाए गए बड़े बड़े और कहा गया कि आपके पैसे दोगुना हो जाएंगे और इसी को लेकर के भोले भाले लोग ठगी का शिकार हो गए हैं। उन्होंने अपनी जो खून पसीने की कमाई है उसका निवेश इस कंपनी में किया और अब कंपनी उनके पैसे लेकर के कंपनी के जो लोग थे वो भाग गए हैं या फिर उन्होंने इस ठगी को अंजाम दिया और इसके बाद अब इनके पैसे भी वापस नहीं लौटाए जा रहे हैं। मामला नरसिंहपुर के छेमी थाने का है, जहां पर महेंद्र सेन नाम के युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक का कहना है कि उसे पुलिस घर से उठा करके ले गई और थाने में जाकर के उसके साथ जमकर मारपीट की गई। करीब 5 से 7 पुलिस वालों ने उसे बेवजह मारा और गंदी गंदी गालियां भी दी। थाना प्रभारी ने किसी को ना बताने की धमकी देते हुए थाने से बाहर सड़क पर युवक को फेंक दिया और जिसके बाद उसने जहर खा लिया और अब गंभीर अवस्था में उसे जबलपुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस की किरकिरी के होने के बाद जिला अस्पताल पहुंचे एएसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर भी कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के रतलाम में ढोडर पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के निर्देशन में जिले में अवैध शराब की धरपकड़ को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए राजस्थान से लाई जा रही अवैध शराब को पुलिस ने पकड़ लिया और वहीं आरोपी तस्कर इस दौरान भागने में सफल रहा और पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, आपका क्या कुछ मामला था यार? आज सुबह मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ढोडर बाछड़ा डेरा निवासी वीरेंद्र पिता नागू सिंह बाछड़ा जो राजस्थान से अवैध शराब लेकर ढोडर आ रहा है। विश्वसनीय सूचना होने से हमने नाकाबंदी की बड़खेड़ी भंटा ढोडर पर, जहां आरोपी अपनी गाड़ी में अवैध शराब लेकर आ रहा, जिसने पुलिस का वाहन देखकर दूर किनारे खड़ी कर रास्ते के किनारे खड़ी कर गाड़ी छोड़कर भाग गया। हमने पंचायतों के समक्ष जाके उसको गाड़ी को चेक किया। उसकी डिक्की के अंदर से 9 पेटी शराब, जिसमें 5 पेटी किंगफिशर कंपनी की बियर और 4 पेटी देसी मदिरा प्लेन मिली, जो धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत होने से परिधि में आने से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। आरोपी मौके से फरार हो गया है, उसकी तलाश की जा रही है। सर, आपका नाम और पद? उप निरीक्षक राजेश मालवी, ढोडर चौकी प्रभारी। चलिए, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए एएनपी न्यूज के साथ।